आज प्लस वन की इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं आज की क्लास एक दुआ के साथ शुरू करना चाहूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए कभी कोई किसी की जय जयकार नहीं होती। तो प्रिय छात्रों, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। जिसको भी मिला है मेहनत करने से मिला है, बार बार कोशिश करने से मिला है। सफलता हर बार में नहीं आती। जैसे अब कोरोना चल रहा है, वैक्सीन कोई पहली बार में तैयार नहीं हो गई। उसके लिए अनेक देशों ने अनेक बार प्रयोग किए, जिसमें वे सैकड़ों बार असफल भी हुए हैं। न्यूटन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो 999 बार असफल हुआ था और 1000वें बार में उन्होंने इसका बल्ब का आविष्कार कर लिया था। इसी प्रकार छात्रों, हिम्मत नहीं हारनी, कमर कस के खड़े हो जाओ और अपनी पढ़ाई में मंड जाओ, लग जाओ, उठ बैठो। तो हम 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स की क्लास में आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम नामक चैप्टर पढ़ रहे थे और व्यवस्थित क्रम चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं बड़ा विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सांख्यिकी के लिए सारा का सारा अंकों का खेल है और उस अंक कैसे जचाने हैं, कैसे करने हैं, वो श्रृंखला ही बताती है। तो श्रृंखला किसे कहते हैं हम सबसे पहले ये जानेंगे। श्रृंखला उन आंकड़ों से, श्रृंखलाओं से हमारा अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम में, कोई क्रम का मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम तथा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाए। कोई खासियत के आधार पर, भाई पहले हम छोटे कर रहे हैं फिर बड़े कर रहे हैं, उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े, ये क्रम हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। या हम पहले ब्लैक ले रहे हैं फिर येलो ले रहे हैं फिर रेड ले रहे हैं, वो भी हो सकता है क्रम। या हमारा आरोही क्रम पहले छोटा फिर बड़ा, या अवरोही क्रम वो बड़ा छोटा 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 छोटा। या कोई वस्तुओं में से पहले एक बार वस्तु ये लेनी है फिर वो लेनी है, वो कर लेनी है। इस प्रकार से हमारा किसी उनकी खासियत विशेषता के आधार पर या किसी क्रम में जब आंकड़ों को हम विभिन्न वर्गों में बांटते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो हमारी श्रृंखलाएं कहलाती हैं। या ये भी कह सकते हैं हम मदों के भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार करना, व्यवस्थीकरण करना श्रृंखलाएं कहलाता है। बड़ी आसान सी बात है। आप घर पे बर्तन है आपके, एक तो बिखरे हुए बड़े हैं, आपने उनको सिस्टम से लगा दिया, पहले छोटी थाली फिर बड़ी थाली फिर बड़ी थाली फिर बड़ी थाली। क्या है? श्रृंखला, थालियों की श्रृंखला। वेरी इजी। तो ये श्रृंखला कितने प्रकार की होती हैं? श्रृंखला दो प्रकार के। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रृंखला, नंबर 2 आवर्ती श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है? व्यक्तिगत श्रृंखला पर जिसमें प्रत्येक इकाई अलग अलग प्रकट की जाती है। प्रत्येक इकाई अलग अलग प्रकट की जाती है। जैसे 1 रो नंबर के 30 अंक, 2 के 45, 3 के 15, 4 के 35, 5 के 50, 6 के 10, 7 के 10, 8 के 20 और 9 के 40 और 10 के 15। ये कुछ संख्या हो गई आपकी। ये आपके पास आंकड़े हैं 10 स्टूडेंटों के। तो इन स्टूडेंटों के आंकड़े हमारे राज डाटा है हमारे, लेकिन हमें किसी क्रम में लगा देने को, बड़े छोटे करके लगा दें। जैसे किसको कहेंगे आप? व्यक्तिगत श्रृंखला हम किसे कहेंगे? जिसे क्रम में लगा दें हम, आरोही क्रम में लगा दें, अवरोही क्रम में, या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। सबसे छोटा देखो इसमें क्या है? 10 भी 2 बार रिपीट है तो 2 बार लिखो। फिर उसके बाद 15 भी 2 बार है। 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है कहीं, 20 के बाद है 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 और 50। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम में दर्शाना आपने इसको उल्टा कर दो। 50, 45, 40, 35, 30, 20, 15, 15, 10 और 10। ये आपका अवरोही क्रम होगा। तो इनको हम व्यक्तिगत कहते हैं, क्योंकि हर इकाई का अपना अपना अलग अलग मान है, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। इसका जो इसका दूसरा पार्ट है वो
आवर्ती श्रृंखला कहलाता है। और आवर्ती श्रृंखला की दो पार्ट, दो हैं इससे। एक नंबर एक आवर्ती विविक्त आवर्ती श्रृंखला या आवर्ती व्यू या खंडित श्रृंखला। हम कई नामों से जानते हैं इसको। पजल नियमों का परीक्षा में कोई और नाम दे रखे हो, आपके पास कोई और नाम हो और आप कंफ्यूज हो जाए तो आपने देख लेना है कि कौन सी जगह ठीक है आपके लिए, तो उसको आपने उचित करके हिसाब करना है। तो अब यहां हम देखेंगे विविक्त श्रृंखला या आवर्ती व्यू श्रृंखला में। आवर्ती विविक्त श्रृंखला, आवर्ती व्यू श्रृंखला या खंडित श्रृंखला उस श्रृंखला को कहते हैं जिसमें एक अंक होता है, अंकों की मिलाने कर आवर्ती होती है। या इसमें कहें कि इसमें निश्चित मान होता है, किसी भी कोई भी अंक होता है उसका निश्चित माप होता है। जैसे 15 है वो 4 बार है, 10 वो 5 बार है, किसी अंक का अपना मान होता है। और जो आपका ये आवर्ती वितरण या सतत श्रृंखला है, वितरण का मतलब होता है बांटना, सतत कंटिन्यू लगातार अविच्छिन्न, जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके। अर्थात कहने का मतलब इसमें कोई निश्चित माप संभव नहीं होता। मैं दोनों को इकट्ठा ही करता चलूंगा ताकि आपको तुलनात्मक अध्ययन में भी आसानी रहे। जैसे इसमें कोई अंक है 5 है, ये हमारा बड़ा अंक ले लेते हैं, कोई ये 15 है और 15 हमारे 5 बार आए हैं, तो 5 बार आया है तो 15 5 बार ही है, तो 1 2 3 4 और ये 5। मिला रेखाओं का ध्यान रखना, आपने मिला रेखा है 1 तक ऐसे आएगी, 2 तक ऐसे आएगी, 3 तक ऐसे आएगी, 4 ऐसे लिखना है और 5वें को हमने ऐसे लिखना है, 6ठे को ऐसे लिखना है, 7वें को ऐसे लिखेंगे, 8वें को ऐसे लिखेंगे, 9वें का ऐसे, 10वां फिर ऐसे लिखेंगे, 11वां का ऐसे लिखेंगे, 12वां 13वां 14वां और 15वें को फिर ऐसे लिखेंगे। यानी 5-5 के टुकड़े इस प्रकार से बनेंगे इसमें। तो आप लोग कर रहे थे, आपने पता है। तो इसके बाद आगे मान लिया आपका है, हमारे पास 8 है, वो सिर्फ आपका 2 बार है तो 2 डंडे लिखे, 2 लिखे। इसके बाद हमारा 20 है, 20 को आप 4 बार, ये बड़ा अंक ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। ये हमारा 20 है, इसको हम 4 बार लिखना है तो 4 लिखें। और इसके बाद 25 है, ये हमारा 1 बार है तो 1 लिखें। हमारा 30 है, ये हमारे पास मान लो 3 बार है तो 1 2 3, यहाँ 3 लिखें। ये है आपकी खंडित श्रृंखला। क्यों? खंडों में है अलग अलग, 15 है वो इतनी बार है, इनका पूरा, इसका पूरा मान है, पूरा का पूरा। लेकिन जो अखंडित श्रृंखलाएं हैं, सतत श्रृंखलाएं हैं, आवर्ती वितरण श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं में मान निश्चित नहीं होता। जैसे 5 0 से 10 तक 5 है, 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 मिला रहेंगे। इसके बाद 10 से 20 तक 5 है, 1 2 3 4 5, मान लिया 6 है तो ये हमारे 5 तो हो गए, 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो गए और छोटा ये हो गया। इसके बाद 20 से 30 है, ये हमारा 3 है, 1 2 3 तो 3 लिखो, यही 3 हो गया आपका। 30 से 40 है, ये आपका 3-4 बार है, 1 2 3 4, या 6 बार है या 7 बार 6 है तो ये कर दो, और ये 7 बार दिए कर शाम। बेटा इसी प्रकार से चलता जाएगा। यहां थोड़ी इसमें बाद में आइए, आवर्ती। आवर्ती इस चीज को बोलते हैं जो अंक कितनी बार रिपीट हुआ है, जो अंक अक्ष जो आपका कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती का मतलब यह होता है कि वो कितनी बार आया है। दूसरा है आवर्ती वर्ग। आवर्ती वर्ग जो आवर्ती के वर्ग में बनाए गए हैं, इतने से लेकर इतना तक का। तीसरा मिलान रेखा। मिलान रेखाएं में होती है जो हम इन डंडा के रूप में आपके अंकों को दर्शाते हैं कि कितनी बार आए हैं, 5-5 का ग्रुप बना करके। तो इस प्रकार जो आपका था वो टॉपिक था श्रृंखलाएं, और बड़ा आसान सा इजी से था, बड़ा मजेदार भी था, बढ़िया। तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इस चैप्टर को करना है, आसानी है। श्रृंखलाएं क्या है फिर संक्षेप में आपको बता दूं, जिनको हो हम किसी विशेष क्रम में विशेषता के आधार पर या किसी भी प्रकार हम उनको यदि किसी क्रम में बांट देते हैं तो हमारा श्रृंखलाएं कहलाती हैं। श्रृंखलाएं
एक व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, एक आवर्ती श्रृंखला होती है। व्यक्तिगत श्रृंखला जो आवर्ती श्रृंखला है वो दो भागों में होती है, एक विविक्त श्रृंखला या खंडित श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला। इनके अनेकों नाम से जानते हैं हम, आवर्ती वितरण, सतत श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला, विशिष्ट श्रृंखला, अलग अलग शास्त्रियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें कोई चक्कर नहीं आना, आपने ये पढ़ना है बस। इसमें निश्चित मान होता है, इसमें निश्चित माप नहीं होता है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये इतना ही था आज के लिए, काफी रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।